ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि बोल। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम मेरे जी ओम आनंद ओम माधुर्य ओम 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 हरि ओम 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 ओम। क्या हाल चाल है? नारायण हरि हरि ओम। बैठो लाला लालिया। हरि ओम हरि ओम। नारायण 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 नारायण। भगवत प्रीति में जरा गोता मारेंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मधुरम मंगलेभ्योऽपि मंगलम पावनं पावनेभ्योऽपि पावनेभ्योऽपि हरिनामैव केवलम् हरि ओ भयनाशन दुर्मति हरणा कली में हरि को नाम निश दिन साधक जो जपे सफल हो गई सब काम। हरि हरि ओ हरि सम जग कछु वस्तु नहीं हरि सम जग कछु वस्तु नहीं प्रेम पंथ सम पंथ सतगुरु सम सज्जन नहीं सतगुरु सम सज्जन नहीं गीता सम नहीं ग्रंथ गीता सम नहीं ग्रंथ जो हर दिल में है हर देश में है हर काल में है हर परिस्थिति में है वह पर ब्रह्म परमात्मा हरि नाम से पूजे जाते पुकारे जाते। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। हरि नित्य है शाश्वत है और जगत उसकी सत्ता से चलता है। तो जगत चल चल के बदल बदल के दुख दे दे के नष्ट हो जाता है लेकिन हरि ज्यों के त्यों रहते हैं। संसार उसे कहते हैं जो सरकता जाए प्रतिपल बदलता जाए कितना भी संभाल के रखो न टिके उसका नाम है संसार।
और कितने भी भूले भुलाए रहो और न छूटे, उसका नाम है परमात्मा। जो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता, जिसका तुम साथ नहीं छोड़ सकते, उसका नाम हरि है, परमात्मा है, अल्लाह है। और जिसको तुम कितना भी थामो और थम न सके, उसका नाम है संसार। बचपन नहीं थाम सके हम लोग, बचपन चला गया, लेकिन बचपन को जानने वाला अंतरात्मा अभी मौजूद है। मन के विचार चले गए, मन की बेवकूफी चली गई, मन की चतुराई चली गई, बुद्धि के निर्णय बदल गए, फिर भी नहीं बदला वो अंतरात्मा परमेश्वर हरि। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। राम जी गए, रावण गए, उनका बहुत परिवार चला गया, फिर कुछ भी नहीं रहा। रावण जैसा व्यक्ति सोने की लंका बनाना, रूप बदलना, सब कुछ करना, वो भी संसार और शरीर को नहीं संभाल पाया। हिरण्याकश्यपु खेत खलियों में लाख लाख हेक्टर जमीन पर नजर पड़े ऐसी टिल्ले पर खड़े होकर अपनी तपस्या के बल से, ए भूदेवी, हिरण्याकश्यपु तुम्हें आदेश करता है, सारी धरती लहलाने लग जाए। बिना खेड़े, बिना जोते, बिना बोए, बिना पानी पिलाए खेत लहराने लगते थे। ऐसा हिरण्याकश्यपु नहीं रह पाया। समुद्र किनारे जाता हिरण्याकश्यपु, ए रत्नाकर तेरा स्वामी ही हिरण्याकश्यपु तुझे आदेश देता है, उछल कूद और अपने गर्भ में छुपे हुए रत्नों को रत्नाकर धर दे। रत्नाकर उछल कूद के रत्न धर देता था, ऐसा वर्णन आता है भागवत। सुवर्ण, चांदी, खनिज, तांबा, पित्तल जिन पर्वत और नदी के ये जमीन के अंदर होता, वहां हिरण्याकश्यपु अपनी आदि दैविक तपस्या और मंत्र शक्ति से, ए पर्वतराज, उगले सोना, उगल चांदी, उगल तांबा पित्तल, उगल दे। हा 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 खनिज बाहर आ जाते थे। प्रजा को सुखी रखकर बड़ा आदमी बनने के लिए लग लग के इतना बड़ा हो गया कि आखिर भगवान की गद्दी को भी हड़प करने की नियत आ गई। मैं ही भगवान हूं। भगवान ने उसके घर प्रहलाद का अवतरण करा दिया और प्रहलाद को पढ़ने भेजता है। बेटा क्या पढ़ के आया? बोले पढ़ना क्या है, पढ़ना लिखना सब अष्टधा प्रकृति में होता है पिताश्री। नर नारी के अंतरात्मा नारायण में जो प्रीति है, नारायण की जो भक्ति है, नारायण का जो ज्ञान है, वो सर्वोपरि। नारायण क्या होता है? मैं ही हिरण्याकश्यपु भगवान। मास्टरों को बुलाया, हिदायत की। इस लड़के को तुमने क्या पढ़ाया? बोले महाराज हमने तो ऐसा नहीं पढ़ाया, लेकिन इसके कुछ अलौकिक ही लक्षण है। मैं हिरण्याकश्यपु तुम्हें आदेश देता हूं, राज्य उचित और भगवान हिरण्याकश्यपु उचित, इसमें संस्कार डालो, वरना महाराज हम समझ गए, वरना आपके प्रकोप का पात्र कोई नहीं बनना चाहता। शुंड ने जोर मारा। खूब हिरण्याकश्यपु के सपूत को दैत्य कुल उचित विद्या पढ़ाई, लेकिन मां के गर्भ में जो बालक सत्संग सुन लेता है और बाल्यकाल में जो सुमरण सत्संग कर लेता है, उसके सत्संस्कार कौन हटाए? फिर भेजा
प्रहलाद ए वायुदेव, प्रहलाद को गर्मी लगे तो ठंडा मंद मंद वायु चलाया करो। इंद्र को बुलाकर प्रहलाद की सेवा में लगा दिया। वर्णन तो यहां तक आता है कि अपने तपोबल से ब्रह्मा जी को गुड्डा बना दिया, बेटा खेल देख मैं ही तो भगवान हूं। ऐसा हिरण्याकश्यपु के घर अंतर्यामी भगवान ने बाल्यकाल में मां कयादु के गर्भ में रहा हुआ प्रहलाद को देव ऋषि नारद का सत्संग मिला। वो कहता है पिताश्री आप भी भगवान है, लेकिन भगवान किसी एक शरीर या एक आकृति में नहीं है। भगवान जिससे सभी का भरण पोषण होता है वह भ शब्द का वाचक है। ग जिससे गमनागमन होता है, वह जिससे सभी की वाणियां पशु पक्षी की वाणियां स्फुरित होती है, और न सब कुछ मिट जाए फिर भी जो इसका संबंध नहीं मिटता वो परमेश्वर भगवान है। ये मेरे कुल का कलंक, मुझ भगवान की बात काट कर और कोई भगवान मान रहा है। हटाओ मेरी आंखों से इसको। दैत्यो पर्वत से धक्का मार के लुढ़का दो। लुढ़काया लेकिन सर्वत्र वासुदेव है। वासुदेव ने उसे सुरक्षित कर दिया, पानी में फेंकवाया और बड़े बड़े पत्थर ऊपर से मारो, लेकिन प्रहलाद शव आसन में नारायण ही जल रूप में, वायु रूप में, दैत्य रूप में, सभी रूपों में नारायण नारायण को क्या डुबाएगा। सारे उपाय जब व्यर्थ गए तो अपनी बहन होलिका को पटाया कि तुझे तो अग्निदेव का तपस्या से वरदान मिला है, अग्नि तुझे जलाती नहीं, लकड़ों का ढेर इकट्ठा करके तू उसमें बैठती है, चारों तरफ जला देते, लकड़ी जलकर राख हो जाती, और तू महाहोलिका माता होकर सम्मानित होती है, पूजित होती है। आज एक काम कर, मेरे कुल का कलंक ये प्रहलाद मेरा ही विरोधी हो रहा है, मेरे को भगवान नहीं मानता, तो अब इसको मृत्यु दंड देना है, लेकिन मरता भी नहीं। तू इसको गोद में लेकर बैठ, और उसी बड़े ढेर की व्यवस्था कर देते हैं हमारे जल्लाद। उसमें गोबर के कंडे भी होंगे, बबूल की लकड़ियां भी होगी, महुड़े धौड़े की, पूरा जंगलात मेरे अधीन है। खूब बड़ा ढेर होगा, मिट्टी तेल भी छाटा हुआ होगा, मशाले चारों तरफ से लगा दी जाएगी। इसको गोद में लेकर बुआ तू बैठ, तू तो अग्निदेव के वरदान से ज्यों की त्यों रह जाएगी, और ये मेरा विरोधी प्रहलाद मर जाएगा। आपको मैं मेरी अपनी बात बताता हूं। जब 1947 का पार्टीशन नहीं हुआ था, उसके पहले की बात, मैं 5 साल का रहा हूँगा। मेरी माँ ने मेरे को कहा कि गेहूं के आटे का जो रोट बनाया, उस रोट को दाएं से बाएं और पूर्व से पश्चिम कच्चा धागा, जो गांधी जी के प्यारे धागे की माला पहनते न, वैसा सफेद कच्चा धागा माँ ने उसको लपेटा और मेरे को कहा देख ये होली में डालती हूँ, रोटी तो पक जाएगी, काली हो जाएगी, लेकिन धागा ज्यों का त्यों रहेगा, जलेगा नहीं। मैं क्या धागा कैसे नहीं जलेगा? बोले देख बेटा, धागा ये प्रहलाद का प्रतीक है और रोटी ये होलिका की प्रतीक है। होलिका को वरदान मिला था न जलने का, लेकिन भक्त को जलाने की साजिश के कारण उसका वरदान विफल हो गया। लेकिन प्रहलाद को भगवान ही सर्वत्व है, भगवान ही सार है, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, भगवान के प्रेम का पंथ था। इसलिए अग्निदेव ने वरदान पाई हुई होलिका को जला दिया और प्रहलाद को हेम खेम बाहर आते हुए देखकर लोग ये रोट सेकते हैं,
और प्रहलाद की भक्ति की बखान करते। मैं क्या माँ ये रोट सिक जाए तो मेरे को बुलाना। बोले चलो होली जलाते ना, तुम्हारे सामने रोट डालते और कंडे वंडे जल जाएंगे। थोड़ी देर में जब तुम आओगे तो तुम्हारे सामने रोट निकालेंगे। तो मेरे सामने चिमटे से वो रोटी निकाली। रोटी तो काली कलूड़, तवे पर तो क्या तुम जलाती हो सेकती हो, आग में रोटी कैसी हुई होगी कल्पना करो। लेकिन धागा ज्यों का त्यों मैंने देखा है आंखों से। प्रहलाद के जीवन में उसके बाप ने काम सौंपा के बेटा अब तू राजधर्म सीख। दिन को तो मैं राज्य करता हूं, रात को 2 अंग रक्षकों के साथ तू घोड़े पर प्रजा की स्थिति देख। हालांकि प्रहलाद युवक नहीं हुआ था, किशोर अवस्था थी। देखा कि एक आग जल रही है दूर दूर, घोड़ा दौड़ा अंगरक्षक का और प्रहलाद का, तबड़ाक 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 तबड़ाक। क्या देखता है कि एक कुम्हार झोली फैलाकर भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मेरी पत्नी ने, मेरी बेटी ने, बेटों ने लापरवाही की, लेकिन अब रक्षा तुम कर सकते हो। तुम चाहो तो गूंगा बोल सकता है, पंगु पर्वत चढ़ सकता है, मूर्ख महाविद्वान हो सकता है, अभक्त भक्त हो सकता है, पापी पुण्यात्मा हो सकता है, दुरात्मा महात्मा हो सकता है। तो इन बिल्ली के बच्चों को हमने तो लापरवाही से आग में झोंक दिया, लेकिन अग्नि से तुम रक्षा कर सकते हो। प्रहलाद ने पूछा ये क्या बात है? बोले बिल्ली, हम मटके बनाते ने मिट्टी के, तो ढेर मटके बने थे, तो किसी एक मटके में बिल्ली ने अपने बच्चे रखे थे। अब उसी ढेर को चारों तरफ आग लग गई। अब आग बुझाना हमारे बश का नहीं, बिल्ली के निर्दोष बच्चे मर जाएंगे, हमें पाप लगेगा। हम मैंने देखा आग लग गई, उसके बाद मुझे याद आया कि वो जिसमें बिल्ली ने बच्चे दिए थे वो मटका अलग किया, तो पत्नी ने छोरी ने कहा नहीं हम तो भूल गए। मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि हे देव, तू रक्षा करना चाहे तो तेरे आगे कोई कठिन काम नहीं है। हमारी नादानी नालायकी से बच्चे, बिल्ली ने बच्चे दिए, वो निवाड़े में आग लगा दी गई, लेकिन तो उनको आग से रक्षित कर सकता है। और दुख तो इस बात का है कि किनारे किनारे मटका होता तो हम थोड़ा जलने का साहस लेकर भी मटका खींच लेते। बीचों बीच था वो मटका, अब चारों तरफ आग है। ईश्वर चाहे तो बीचों बीच का मटका कच्चा रख सकता है बिल्ली के बच्चों की रक्षा के लिए। प्रहलाद ने कहा निवाड़ा खोलो तब मुझे बुलाना। बोले युवराज आप सुबह सुबह आना, ईंट का भट्ठाने की ज्यादा देर अग्नि लगे, ये तो मटके हैं पानी भरने के, आप आओगे तभी मैं मटके सिरकाऊंगा। प्रहलाद टकुर आया, टकुर टकुर देख रहा है। हे हरि, हे सर्वेश्वर, हे परमेश्वर, भक्त की प्रार्थना से आप अपना नियम बदल देते हो, ये देखा सुना है। द्रौपदी ने पुकारा, आप साड़ी का अवतार ले लिए थे, और नारायण भक्त पुकार के शांत होते तो उनकी विपदाएं संपदाओं में बदल देते। आपके नाम का स्मरण करके जो आप में शांत होता है वो धीरे धीरे आपमय हो जाता है। बिल्ली के बच्चों की रक्षा आपने जरूर की होगी देव, आज्ञा दीजिए मैं मटका हटाता हूं। युवराज देखिए मटका एक एक हटाता गया, कुम्हार भी हटाता है, कुम्हार की पत्नी और छोरी, चारों तरफ से कतार हटती हटती जाती, बीचों बीच कच्चा मटका और म्याऊं म्याऊं करते हुए बिल्ली के बच्चे बाहर आ गए। प्रहलाद को जैसे मेरे को मेरी माँ ने रोटी दिखाई, ऐसे प्रहलाद को भी भगवान ने अपनी लीला दिखाई, तो प्रहलाद दृढ़ हो गए। होलिका जल के खाक हो गई
और प्रहलाद जो का त्यों। आखिर हिरण्याकश्यपु बौखला गया, तो तेरा भगवान सब में है, सर्वरूप है, तो ये तपा हुआ थंब मैंने अग्नि में इसे तपाकर लाल करवाया। तेरा परमात्मा सब में है तो अपने परमात्मा को स्तंभ में देखते हुए आलिंगन कर। हिरण्याकश्यपु ने सोचा कि धधकती आग में जल जाए, लेकिन अग्नि रूप में, जल रूप में, तेज रूप में, वायु रूप में, सभी की गहराई में तुम ही हो नारायण रक्षमा। धड़ 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 स्तंभ फूटा और नरसिंह अवतार हुआ। बेटा प्रहलाद, तूने मुझ पर दृढ़ विश्वास रखा है, मुझे आने में देर हुई। इस दुष्ट हिरण्याकश्यपु ने तप करके आदि दैविक शक्तियां पाई, लेकिन अध्यात्म शांति, अध्यात्म ज्ञान हर जगह जो है, हर दिल में जो है, हर अंतःकरण के मूल में है, उस आत्महरि का अनादर किया, झपट लिया उसको हिरण्याकश्यपु। संध्या का समय था, भगवान ने अपनी गोद में उसे लिया। तूने वरदान ले रखे थे ब्रह्मा जी से, न अंदर मरूं न बाहर मरूं, तो ये चौकट है, न अंदर है न बाहर है। न सुबह मरूं न रात मरूं, तो ये संध्या है। न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, तो ये नाखून है। न मनुष्य से मरूं, न देव से मरूं, न दानव से मरूं, न गंधर्व से मरूं, न किन्नर से मरूं। तेरे लिए मैंने नरसिंह अवतार नया धारण किया। कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम, पेट चीर दिया। मूल तो भगवान का पार्षद था, अभिमान के कारण उसे श्राप मिला था दैत्य बनने का 3 बार। हिरणाक्ष, हिरण्याकश्यपु, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल और दंतवक्र, और तीनों बार के जन्म में भगवान ने राम होकर रावण कुंभकर्ण को पहुंचा दिया अपने धाम में, कृष्ण होकर शिशुपाल दंतवक्र को, और हिरण्याकश्यपु को नरसिंह रूप लेकर पहुंचा दिया। ये हरि की ऐसी लीला है, अनोखी लीला है। मेरा पति ऐसा है, मेरा मानता नहीं है, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरा बेटा बापू आपको नहीं मानता है, मैं बहुत दुखी होता हूं। अरे भैया, बेटा माने न माने, तू अपने दिल को दुखी मत कर। हृदय में हरि है। आप अपनी वासना, अपनी बेवकूफी, अपनी नासमझी से हृदय हरि का घर है, हरि के घर को गंदा मत करो। हे वासुदेव, तेरी मर्जी। पति माने तो अच्छा है, न माने तो तेरी मर्जी महाराज। बेटा मान ले तो ठीक है, न माने तो तेरी मर्जी महाराज। हम तो तुम्हारे हैं, आप ही मनवाओ न मनवाओ, मैं अपने सिर पर बोझा क्यों उठाऊं। वो दूल्हा पहली बार अपने ससुराल जा रहा था, शादी करके आया, फिर ससुराल जा रहा था घोड़े पर। तो माँ ने उसे सर्दी पाक बना कर दिया, मेथी पाक, ये हलवा भी जो कुछ सर्दियों में खाते हैं, और कुछ कपड़े बपड़े बहू रानी के लिए दिए, अपनी संबंधन के लिए दिए। वो छोरा घोड़े पे बैठा, देखा कि इतना मेथी पाक है, इतना खजूर पाक है, इतना गोंद पाक है, फिर मेरा वजन, इतने कपड़े हैं, ये वो है, ये शॉल है, एक कंबल है, इतना सारा घोड़े पर लाद के जाना, बेचारे घोड़े को तकलीफ होती होगी। उस मूर्ख ने क्या करा कि कोई गठरी तो अपने, कोई बंडल तो अपनी पीठ पर लादा बांधा, और कोई तो बगल में रखा, कोई थैला, और बाकी की जो डब्बा था मिठाई का अपने सिर पर रखा, फिर घोड़े पे बैठ गया घोड़े का वजन घटाने के लिए। अब ये सारा सामान घोड़े पे था, लेकिन उसने अपने पर लादा, फिर भी बैठा तो घोड़े पे ही, वो तो गया घोड़े पर ही वजन। ऐसे ही परमात्मा रूपी घोड़े पर सारा वजन है। हमारे हमने जन्म लिया तो हमारे लिए दूध की चिंता बाप ने नहीं की, माँ ने नहीं की, हमने नहीं की। वो परमात्मा नहीं तो हमारे लिए दूध बनाया ना, नहीं बनाया क्या? और वो बेटा अन्न खाने के काबिल हुआ तो दूध बंद बाप ने नहीं किया, माँ ने नहीं किया, हमने नहीं किया, बंद भी हो गया। वो कैसा अंतर्यामी है। अब हमारा भाई जन्मा
तो फिर दूध चालू हो गया। और दूध भी कैसा, घर में ला के रखो, न उबालो, फ्रिज में न करो तो खराब हो जाए। माँ के शरीर में न उबालने की जरूरत, न फ्रीज करने की जरूरत, न शक्कर मिलाने की जरूरत। अगर फीका होता तो हमें अच्छा नहीं लगता, मीठा ज्यादा होता तो डायबिटीज होती, ठंडा होता तो वायु करता, ज्यादा गर्म होता तो मुंह जलता। माँ के शरीर में दूध कैसा बनाता है अंतर्यामी। सकुर सब तुम पी के बैठी हो, माँ भाई और तुम्हारा बापू भी। जितनी जरूरत पड़ी पिया, मुंह घुमा दिया तो वैसे का वैसा पड़ा रहा। न धोना पड़े, न गरम करना पड़े, न फ्रिज करना पड़े। ये कैसी व्यवस्था है। बेटी बड़ी हो गई, मुझे बड़ी चिंता। अरे चिंता फेंक हुए में, फिकर फेंक हुए में, तू प्रयत्न कर। मंगल का ग्रह में क्या, अरे क्यों बंदरी जैसा मुंह बनाती। मंगल का ग्रह हो चाहे कुछ हो, तेल और सिंदूर का चोला हनुमान जी को चढ़ा दो 7 मंगल। और एक मंत्र है अम राम अम। 21 माला जप करे, अपने आप मंगल शांत हो जाएगा। मंगली छोरा हो छोरी हो, उसकी चिंता मत करो। मैं तो भगवान की हूँ, भगवान मेरे हैं, ये बच्चे भी भगवान के। वासुदेवा सर्वमिति। प्रहलाद ने ये पक्का कर दिया तो उसको प्रेमा भक्ति, सामर्थ्य भक्ति, तात्विक भक्ति सभी की सभी भगवान ने दे डाली। तो तुम तो गोरखपुरी हो। यहाँ ये गोरखपुर नाम कैसे पड़ा, उसकी भी लंबी कहानी कथा है। गोरखनाथ जी का शिष्य हो गया वसंती, और उसने अपना कुल परंपरा गुरु के नाम से चलाई। तब नेपाल में गोरखा गोरखा गोरखा, और वही गोरखा परंपरा से ये गोरखपुर नाम पड़ा। विशाल कथा है, पहले मैंने कही हुई है। तो भगवान का भजन करने वाले गोरखनाथ को भी सिद्धियां और शक्तियां मिली। भक्ति से भी भगवान का सामर्थ्य आता है, योग से भी भगवान का सामर्थ्य आता है, भगवत शांति में शांत होने से भी भगवान का रस और सामर्थ्य आता है। और उसी की ओर ध्यान नहीं देते, कूड़ कपट से सुखी होना चाहते हैं, धोखेधड़ी से सुखी होना चाहते हैं, जिस किसी की खुशामद करके सुखी होना चाहते। सुख तो जरा सा मिला न मिला दुख ही मिलता है, पराधीनता मिलती है। अब लंबा श्वास लो, रोको, भगवान के नाम का जप करो। ओम ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम। पलाश के फूलों का फिर से लंबा श्वास लो, लो लो लो, और लो, थोड़ा और। एक बार हुआ। फिर दोनों नथुनों से श्वास लो, दाएं से बाएं से, दोनों से भरो श्वास। भरो 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 और भरो, रोक रखो। प्रभु आप ही सार है, सत्य है। संसार मिथ्या है, बदलने वाला है। सोने की लंका वाला भी संसार में सुखी नहीं हुआ, और सोने की हिरणपुर बनाने वाला हिरण्यकश्यपु भी संसार से दुखी होकर गया। लेकिन शबरी भीलन, जिसको गुरु का ज्ञान और भक्ति थी, रहीदास चमार, सदना कसाई, धन्ना जाट, राजा जनक, लीलाशाह बापू, राम कृष्ण, नामदेव, ऐसे अनेक लोग तेरी भक्ति ज्ञान से परितृप्त हो गए। हम तुम्हारी शरण है, हे वासुदेव, हे हरि। फिर से बाएं नाक से श्वास लो। गर्मी है, गर्मी को कम करना है तो बाएं नाक से श्वास लेकर 1.25 मिनट रोक के
और दाएं नाक से छोड़ दे, ऐसा 2-3 बार करे, कैसी भी गर्मी हो तुमको नहीं सताएगी। और सर्दी हो गई हो तो दाएं नाक से श्वास ले, 1.25 मिनट रोक के और बाएं से छोड़ दे, ऐसा 5 बार करे। कैसी भी सर्दी हो जुकाम हो 1-2 दिन में गायब हो जाएगा। अभी लो बाएं नाक से श्वास, लो 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 और लो और लो और रोक रखो। मैं ये करके आया हूं। 1.25 मिनट रोकना है, भगवान का नाम सुमरण करते रहो। पच्चीस सेकंड हो गए हैं। सुमरण करते जाओ, कमर सीधी, गर्दन सीधी। सुमरण ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो, हले न जीवा होठ। जीभ भी न हिले, होठ भी न हिले, और हृदय पूर्वक सुमरण होता रहे। 2 मिनट ये करना है। देखो फिर हरि का रस कैसे आता है। हरि रस का स्वाद लोगे, फिर शरबत रस का स्वाद। 1 मिनट होने को है, थोड़ा सा दम मार के रोके रखो। इससे प्राण बल, मनोबल, बुद्धि बल, आरोग्य बल का विकास होगा। 1.25 मिनट श्वास रोक कर जप करें 5 बार बस हर रोज। फिर से गहरा श्वास लो, लो लो और लो। हरि जितनी देर उच्चारण करो उतनी देर चुपचाप भगवान के तरफ देखा करो, आकाश के तरफ, भगवान के चित्र के तरफ, ओमकार के तरफ। 15 मिनट रोज आसन बिछा के ये अभ्यास करने वाला साधक 40 दिन में तो काफी चमत्कारों के दुनिया में प्रवेश कर लेगा। कंगालियत गरीबी मिटानी हो तो 120 माला जप करे 50 दिन तक, और खीर बना के सूर्य को अर्पण करे। 7 जन्मों की गरीबी मिट जाती। इस ओमकार मंत्र की महिमा है।